हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं सीटेट का पेपर 1 यानी 1 to 5 का सीटेट का पर्यावरण का सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जो कि शुरू से हम लोग बिल्कुल अच्छे से आसान भाषा में इसको कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण का पहला क्लास, पर्यावरण जिसको हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो गाइस हम लोग जानेंगे पर्यावरण का डिफिनेशन कि पर्यावरण हम किसको कहते हैं, पर्यावरण हम कैसे समझेंगे इसको पर्यावरण कहते हैं। तो गाइस हम लोग पहले पर्यावरण का डिफिनेशन समझते हैं कि मनुष्य के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जो उसको घेरे हुए है, ठीक है। यानी कि मनुष्य, जैसे कि हम लोग, हमारे चारों तरफ जो भी एरिया है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हमको घेरी हुई है उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं, ठीक है। एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो प्रभावित करता है, यानी कि मनुष्य के जीवन को, या तो वो जो भी काम करता है उनके कामों को जो भी चीज़ इफेक्ट करता है, यानी कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज़ प्रभावित करता है उसको हम पर्यावरण बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है, परि, और दूसरा क्या है, आवरण। इन्हीं दो शब्दों से मिलकर हमारा पर्यावरण बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि परि का अर्थ क्या होता है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ। परि का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ। और आवरण का अर्थ क्या होता है, घेरा हुआ, ठीक है। आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ, यानी कि हम लोग यहाँ से शब्द से ही पहचान सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हमें घेरी हुई है उसको हम पूरे को पर्यावरण बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। अब हम जानते हैं कि पर्यावरण का इंग्लिश क्या होता है। पर्यावरण का इंग्लिश होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। पर्यावरण का इंग्लिश होता है इन्वायरमेंट। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानना उचित हो जाता है कि पर्यावरण शब्द की आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई, पर्यावरण शब्द का जन्म कहाँ से हुआ। पर्यावरण शब्द का जन्म फ्रेंच शब्द से हुआ। फ्रेंच शब्द से हुआ, ये हमारे याद रखने योग्य है, ये हमारे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरनर से हुई है, ठीक है। इन्वायरनर से हुई है, ठीक है। इन्वायरनर जो है एक फ्रेंच वर्ड है, यहाँ से ही हमारी इन्वायरमेंट की उत्पत्ति हुई, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हम लोग को यह वाला शब्द याद रखना है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरनर से हुई, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल आप बने रहिएगा, तभी आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा आएगा। तो पर्यावरण के घटक के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर पर्यावरण के दो घटक होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पहला घटक कौन सा है, पहला घटक है हमारा मानव निर्मित घटक। पहला है हमारा मानव निर्मित घटक, जिसको हम इंग्लिश में मैन मेड कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। मैन मेड कंपोनेंट, ठीक है। और दूसरा हमारा घटक कौन सा है, दूसरा हमारा घटक हो सकता है प्राकृतिक घटक। दूसरा हमारा घटक क्या है, प्राकृतिक घटक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नेचुरल कंपोनेंट, ठीक है गाइज। अब हम लोग समझते हैं कि मानव निर्मित घटक किसको कहते हैं। मानव निर्मित घटक उसको कहते हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, मानव द्वारा बनाया गया हो, मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, उस घटक को हम मानव निर्मित घटक कहते हैं, ठीक है। मानव निर्मित घटक में कौन कौन से आते हैं, जैसे कल कारखाने हो गए, पुल हो गया, सड़क हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब मानव ने बनाया, तो ये सब क्या हो गया, मानव निर्मित घटक हो गया। अब हमारे दूसरा क्या है, प्राकृतिक घटक। यहाँ पर प्राकृतिक घटक, यहाँ से ही पता चल जाता है कि जो चीज़ प्रकृति ने बनाई है, जो चीज़ें ईश्वर ने बनाई है, उसे हम प्राकृतिक घटक कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक घटक में कौन कौन से आते हैं, जैसे सभी जीव जंतु आ गए, ठीक है, पेड़ पौधे आ गए, ये सब क्या, ये सब प्रकृति ने बनाया गया है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे प्राकृतिक घटक हो गए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक घटक के अब दो टाइप्स होते हैं। प्राकृतिक घटक के दो टाइप्स हैं। प्राकृतिक घटक के दो टाइप्स कौन कौन से हैं, पहला है जैविक घटक। पहला है जैविक घटक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। और प्राकृतिक घटक का जो दूसरा है वो क्या है, अजैविक घटक। अजैविक घटक,
इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जैविक घटक किसको कहते हैं। ठीक है, जैविक घटक इसके अंतर्गत सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं। ठीक है, सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं जैविक घटक के अंतर्गत, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे सब क्या हुआ, ये सब हमारे सजीव हो गए। सजीव हो गए तो ये हमारे कौन से घटक में आ गए, ये हमारे जैविक घटक में आ गए। और हम लोग समझेंगे कि अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत हमारे आते हैं पहाड़ हुआ, अजैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पहाड़ हुआ, नदी हुआ, ठीक है, और वायु हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब हो गया अजैविक घटक। यानी इसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं को रखेंगे जिसमें कि कोई जान नहीं हो, यानी निर्जीव वस्तुओं को अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ तक समझ गए कि पर्यावरण के कितने घटक होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र को कितना भागों में बांटा गया है, यानी पूरे पर्यावरण जो है हमारे उसको कितना क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आइए हम लोग उनको देखते हैं कि पर्यावरण को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो सब हम लोग समझते हैं यहाँ पे पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के क्षेत्र, यहाँ हम इसको अवयव भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र या अवयव। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि पूरे पर्यावरण को बिल्कुल 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पूरे पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है। पूरे पर्यावरण को 4 भागों में बांटा गया है। तो ठीक है गाइस, हम लोग चारों भागों को समझेंगे। पहला हमारा क्या आता है, स्थल मंडल, यानी पूरे पर्यावरण में सबसे पहला भाग हमारा क्या है, स्थल मंडल, जिसको हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, जलमंडल, दूसरा हमारा आता है जलमंडल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और तीसरा हमारा जो है वो कौन सा है, तीसरा हमारा जो है वो है वायुमंडल। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वायुमंडल, जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और हमारा चौथा और अंतिम जो मंडल है वो कौन सा है, जैवमंडल। यानी पर्यावरण के यही चारों मंडल है। ठीक है, पर्यावरण को इन्हीं 4 मंडल में बांटा गया है। जैवमंडल का इंग्लिश क्या होता है, बायोस्फीयर। तो ठीक है गाइज, तो हम लोग जान गए कि पूरे पर्यावरण को इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समूचे में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है गाइज, अब हम लोग इसको एक एक डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। बिल्कुल ये अच्छी तरीके से स्थल मंडल को डिफाइन करेंगे, जल मंडल को डिफाइन करेंगे और वायुमंडल को डिफाइन करेंगे और जैव मंडल को बिल्कुल आसान भाषा में डिफाइन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।